जय हिंद साथियों। मैं एम बी तोमर आप सभी का पिनाका एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 में हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। कुछ डिपार्टमेंट की भर्तियां चल रही हैं, कुछ की निकली हुई है। जैसे जीडी का पेपर है तो जीडी का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है। ऐसे ही एमटीएस है, एमटीएस के फॉर्म इस टाइम भरे जा रहे हैं। ठीक है, आगे चल के यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी के बहुत सारी वैकेंसीज आने जा रही हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इन सब को देखते हुए एक मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इन जितनी भी वैकेंसीज हैं इनमें सिलेक्शन के लिए। आपको अगर इनमें जॉब लेनी है तो मैथ में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। अब इसको देखते हुए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है। सीरीज क्या है? देखो, एक तो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, मोस्ट रिपीटेड। एक तो इसमें आपको मिलेगी शॉर्ट वीडियोस जैसे कि 10 मिनट की हो गई, 5 मिनट की हो गई या 15 मिनट की होगी, मैक्सिमम इतने मिनट की वीडियो आपको मिलेगी। इसमें इसमें क्या होगा, जो भी मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हर पेपर में रिपीट ही हो रहे हैं, तो उनको हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, और जैसे ही किसी टॉपिक को लेकर आप लोगों की डिमांड आएगी तो उसमें क्या करेंगे, हम डिटेल्ड एक्सप्लेन कर देंगे उस चैप्टर को। जैसे कि आप कहोगे सीआई में दिक्कत आती है, सीआई को हम पूरा पढ़ा देंगे। आप कहोगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आपको दिक्कत आती है, हम उसको पूरा कंसेप्चुअली पूरा पढ़ा देंगे उसको। ठीक है, बाकी ये वीडियो तो आपको लगातार मिलती रहेंगी प्रीवियस ईयर बेस पे, जो आजकल के पैटर्न के हिसाब से चलेगा हम उसमें आपको देते रहेंगे कंटेंट। हमने क्या करा है कि इस सिलेबस को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 4 भागों में हमने कैसे बांटा है इसको। तो पहला पार्ट है नंबर सिस्टम का। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसमें परसेंटेज का। ठीक है, तीसरा पार्ट है इसमें रेशियो का, और उसके बाद चौथा पार्ट है इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इन 4 भागों में पूरा अर्थमेटिक मैथ जो है वो बटा हुआ है। ठीक है, अब इनको एक बार समझते हैं। देखो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जैसे कि आपका सबसे पहले आ जाएगा ये पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट, पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट। इसी में ही आपका आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। ये पूरा मल्टीपल पे बेस होता है, ये पूरा फैक्टर पे बेस होता है, जो आप कैलकुलेशन में पढ़ोगे, नंबर सिस्टम में पढ़ोगे इसको। उसके बाद इसी में आपका आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन, और इसी में ही आपका आ जाएगा फिर जो भी स्क्वायर रूट वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, रूट और क्यूब रूट वगैरह पे जो भी आते हैं वो इसमें आ जाएगा पूरा पोर्शन। ऐसे ही आपका परसेंटेज का पार्ट हो गया। परसेंटेज के पार्ट में क्या क्या मोस्ट हो गया, जैसे कि आपका परसेंटेज खुद हो गया, उसके बाद इसमें परसेंटेज टेबल वगैरह सब इसी में आ जाएगी आपका। उसके बाद इसमें आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मेन पार्ट है इसका। प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपका एक पार्ट आ जाता है डिस्काउंट का, जिसमें आपका अंकित मूल्य वगैरह वाले सारे क्वेश्चन सब इसी में आ जाते हैं। उसके बाद इसी में ही आपका आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, और इसी में ही आपका आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों इसी में आ जाते हैं। ये आपका हो गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये सब इसी का पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक पार्ट आता है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो इसमें देखते हैं हम, एक तो टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा इसमें जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इसमें पार्ट आ जाएगा
ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाला, मतलब नाव धारा वाला। इसी में ही एक ट्रेन रेलगाड़ी वाला पोर्शन आ जाएगा, और इसी में ही आपका एक पोर्शन आता है रेस वाला, जिससे कि आजकल एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेस से। ठीक है, उसके बाद आता है रेशियो वाला पार्ट। ये आपका सबसे मेन पार्ट होगा इसका, जो रेशियो वाला पार्ट होगा ये आपका सबसे मेन पार्ट होगा इसका। इसमें क्या क्या आने वाला है, देखो, एक तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो पोर्शन होता है इसका रेशियो वाला, एक तो वो खुद आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या आएगा, उसके बाद इसमें आ जाएगा रेशियो में पार्टनरशिप, इसी में आ जाएगी। उसके बाद इसी में क्या आ जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला ये पूरा पोर्शन इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या आ सकता है, देखो, एज वगैरह इसी में आ जाएगी, और पूरा मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है एवरेज। आप देखो, सबसे मेन पार्ट आपका ये है, मेन पार्ट तो चारों है, लेकिन सबसे मेन पार्ट इसका ये वाला पोर्शन, देखो, रेशियो इसी में आ गया, पार्टनरशिप इसी में आ गई, मिक्सचर एलिगेशन। अब एक सीरीज ऐसे ही एलिगेशन की बनेगी। अब एलिगेशन की सीरीज क्या बनेगी कि हाउ टू यूज। अब देखो, एलिगेशन आप लगाओगे, साधारण ब्याज में एलिगेशन कैसे लगाएं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे लगाएं, परसेंटेज में कैसे लगाएं। अब जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आता है, तो वहाँ एलिगेशन कैसे लगाएं। और भी चीज़ों में आता है, जैसे कि सिर पैर वाले क्वेश्चन आते हैं कुछ, उनमें भी एलिगेशन लगता है। तो हम इसी को सीखेंगे कि एलिगेशन का एक पार्ट है, एलिगेशन का पार्ट रेशियो में नहीं, हम हर चैप्टर में लगाने की इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसी में ही क्या होने वाला है, जैसे कि ये पोर्शन है सीआई। अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। अब सीआई में क्या होगा कि मान के चलो इसमें 5-6 टाइप के आसपास है जो अच्छे टाइप है, जो पूछे जाते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे कि इन 5-6 टाइप को, इन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चन पूछे हुए ना, जो हाल ही में एग्जाम, जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ है, सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, उससे पहले अब जीडी का एग्जाम हो रहा है, इन सबसे उन क्वेश्चनों को निकाल के उनके बेस पे शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो इसकी पूरी कंप्लीट चैप्टर की वीडियो 2 घंटे की बने या 3 घंटे की बने, उसको हम पूरी बना के सीआई पे दे देंगे। ठीक है, अब वैकेंसी जाने वाली है, तो बेटर है कि अगर आपका मैथ दिक्कत कर रहा है तो सारा मत पढ़ो उसको, बस जहां जहां से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं ना, आप वहीं से पढ़ लो। जैसे कि पूरा पोर्शन है एलसीएम एचसीएफ है। अब एलसीएम एचसीएफ जब एक बार पढ़ लोगे ना आप, तो इसमें आपको सोल्व कुछ करना होता ही नहीं है। सबसे मेन बात है कि इसमें आपको सोल्व करना नहीं होता, सीधा ऑप्शन या फिर 8 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी, ये सब लगाना होता है बस। उसमें सीधा सीधा ऑप्शन उठाना होता है, सीधा सीधा करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे चैप्टरों में से जो मेन टॉपिक पूछे जा रहे हैं हम उनको उठाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में ज्ञान की बातें तो हम करते रहेंगे, जब भी जितना पढ़ना है पढ़ते रहेंगे। उसके बाद सबसे मेन पार्ट है कि मैं एक ऑफलाइन कोचिंग भी चला रहा हूँ, जो कि पिनाका के नाम से है और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसी में हम एक ऑफलाइन बैच चला रहे हैं। तो मेन फोकस हमारा है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स अभी हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए ये सीरीज चला रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिले। अब ये सीरीज हमने ऑनलाइन इसलिए चलाई है कि कोई अदर, बहुत सारे बंदे ऐसे जो फैमिली के रीजन से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, इस सीरीज का फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब बस टारगेट यही है कि 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो अब इसमें जैसे भी आप कुछ कुछ टॉपिक आपके ले लेंगे, जैसे कि मान के चलो किसी को किसी पोर्शन में टाइम एंड डिस्टेंस में दिक्कत होती है, तो आप लोग क्या करना, हम आपको एक नंबर दे देंगे, उस पर आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन अच्छा लगा या वो टॉपिक अच्छा लगा, रिलेवेंट लगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसकी भी शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे देंगे, सॉल्यूशन भी आपको देते रहेंगे। तो बस बेटर, मतलब हमें करना क्या है कि आपके सिलेक्शन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हो जो हमारे टच में किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बाकी जैसे ही हमारी सीरीज शुरू हो जाएगी, तो इसमें आपके जो भी डाउट आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, वो कमेंट के माध्यम से वो चीज़ें फिर चलती रहेंगी। बस अभी क्या है कि ये हमारी आज फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि एक बार आपको थोड़ा पूरा का पूरा समझा दिया, उसके बाद मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, कहाँ पर हूँ, कैसे हूँ, वो सब बातें हम आगे करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने 2-3 एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, तो उनका मैंने किस तरह से करें। ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ज्ञान लिमिटेड है, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए
गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि लिमिटेड पढ़ना पड़ेगा, वरना तो नॉलेज के लिए तो आपको नॉलेज का तो भंडार, आप कुछ भी पढ़ते रहो। बेटर है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो, एक जॉब ले लो, उसके बाद में आप कुछ भी करते रहो फिर। ठीक है, तो इस पोर्शन को लेके फिलहाल मैं अर्थमेटिक को लेके हायर मैथ में पढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके जो भी हेल्प मुझसे हो पाए मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, बस बशर्ते बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, तो अब ये सब चीजें हैं। अब जैसे ही हम आप अपना नंबर दे देंगे आपको, उस पर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीजें हैं, कोई दिक्कत है, आप उस पर हमको सेंड कर दीजिए और हम उन सब चीजों में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी जैसे भी वीडियो कैसी बनी, क्या बनी, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से चीजों को बताना, और चीजों को फिर हम अब नए नए तरीके से शुरू करेंगे आपके लिए। ठीक है, बाकी अब बातचीत करते रहेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।